ठीक है, पहले ही मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिससे मिलकर आपको ऐसा लगा कि यार ये इंसान कुछ अलग है, मतलब ऐसी कोई पर्सनैलिटी से मिले हो जिससे मिलकर आपको मजा आ गया और क्या बंदा यार, क्या बंदी है, ऐसा मिला कोई? यस राइट। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हम लोग को एक एनर्जी फील होती है या एक वो प्लेजेंटनेस उसके अंदर जो रहती है, मतलब वो एक हैप्पी फील होता है हम लोगों को, या एक वो पॉजिटिविटी का ऑरा हम लोग को कहीं ना कहीं टच करता है तो हम लोग प्रभावित होते हैं उससे। तो वो पर्सनैलिटी वो वैसे क्यों है, हम वैसे कैसे बनेंगे, हम लोग को यहाँ पर इस पर ध्यान देना है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एस। तो एस की सबसे पहला ये जो एस का मीनिंग यहाँ पर जो यहाँ पर इसके लिए स्टैंड कर रहा है तो वो क्या है? अब बोलोगे सर हमको पता है, स्माइल। ऑलराइट, अब हमें ये नोट करना है कि क्या हम जब भी लोगों से मिलते हैं, जब भी किसी ग्रुप में बात करते हैं, जब भी कहीं पर किसी से फोन पर बात करते हैं या कहीं कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे फेस पर एक स्माइल हम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कि कर रहे हैं, स्माइल आ रही है कि नहीं, हमारे चेहरे पर स्माइल है कि नहीं है। और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। और ये ऐसा होता ना कि इट इज कंटेजियस, मतलब क्या होता है, संक्रामक होती है। स्माइल इज कंटेजियस। अगर आप स्माइल करोगे तो सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा कि नहीं करेगा? मैं आपसे अगर मैं स्माइल करके बात करूंगा तो ऑब्वियसली कि आप कहीं ना कहीं सिंपल सी स्माइल अपने चेहरे पर, एक नेचुरल स्माइल लाकर आप मुझसे बात करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं भी स्माइल कर रहा हूं। और अगर मैं एकदम ऐसा चेहरा बना के रखूंगा एकदम सीरियस टेंशन वाला, तो आपका भी वो, क्योंकि कंटेजियस है, संक्रामक है ना। जैसे ये हमारी जो स्माइल है ये भी संक्रामक होती है, पॉजिटिव वे में संक्रामक, नकारात्मक संक्रमण नहीं है, कोरोना संक्रमण नहीं है। तो ये इसका भी संक्रमण फैलता है। आप किसी स्माइल करके बात करो, छोटे बच्चे की तरफ आप देखो, स्माइल करो, वो क्या करेगा? वो भी स्माइल करेगा आपकी तरफ। एक छोटा बच्चा कई बार होता ना, जैसे कि किसी की गोदी में बैठा हुआ है, हम उसको देखते हैं, हेलो, हम स्माइल कर देते हैं थोड़ा सा, तो वो भी वहां से स्माइल कर देता है और गर्दन घुमा लेता है, राइट। तो क्योंकि ये जो आपकी स्माइल है ये संक्रामक होती है। आप अगर स्माइल करोगे तो दुनिया भी स्माइल करेगी। आप अगर रोतला चेहरा लेकर खड़े रहोगे तो कोई आपसे परवाह करने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये ध्यान रखनी है कि क्या हम लोगों से बातचीत करते वक्त, लोगों से मिलते वक्त, किसी से डील करते वक्त स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। और अगर स्माइल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक पॉजिटिव इमेज, एक पर्सनैलिटी का इंपैक्ट जो क्रिएट होना चाहिए किसी के ऊपर, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई आपको याद करे, अच्छा वो तो नहीं, वो एकदम वो रोतले जैसा घूमते रहता है, वो लड़के की बात कर रहे हो क्या? अच्छा वो तो नहीं, वो एकदम उसका चेहरा एकदम बहुत ज्यादा सीरियस लगता है, वो इंसान सीरियस टाइप का लगता है। वो हम लोग को लोग कैसे याद रखते हैं? अच्छा वो तो नहीं, समझ रहे बात? अच्छा तो वो तो नहीं, वो व्यक्ति जो बहुत स्माइल करता है और वो जब देखो हर एकदम चेहरे पर स्माइल रखता है, वो बंदे की बात ही अलग है, हमेशा स्माइल बनी रहती है उसके चेहरे पर। तो कहीं ना कहीं लोग हमें हमारी स्माइल की वजह से भी याद करते हैं। इज दैट ओके? तो ये हम लोग को सोचना है। सपोज आप ये सोचिए कि आप कहीं किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं और आप उससे बिना स्माइल करे हुए मिल रहे हैं, मतलब एक अगर मान लो किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, किसी के दिमाग में अपनी इमेज छोड़ना चाहते हैं और आप बिना स्माइल करे उससे मिल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो उतनी देर बात करेगा, भूल जाएगा कोई था। लेकिन आप स्माइल करते हुए मिले, एकदम खुशनुमा एनवायरनमेंट आपने वहां पर क्रिएट किया, बातें कुछ ऐसी की जिसमें कि थोड़ा फन था, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको याद रहे, वो बंदा बड़ा मस्त था यार, राइट ना, क्या बात बोली उसने, क्या जोक बोला उसने, वगैरह वगैरह करके हमको याद रहता है। सो आर स्माइल इज कंटेजियस। नंबर वन थिंग इज दैट हमें हमारे कम्युनिकेशन में स्माइल को शामिल करना है। दिस इज नंबर वन थिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। किसी भी प्रकार की पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी स्माइल, क्योंकि कंटेजियस होती है, यानी कि संक्रमण फैलता है। स्माइल करेंगे तो दुनिया स्माइल करेंगी, रोएंगे तो दुनिया रोएगी नहीं, मतलब परवाह नहीं करेगी। ये मत सोचो कि हम रोएंगे तो दुनिया रोएगी, परवाह नहीं करेगी, क्योंकि रोतले लोगों की कोई परवाह नहीं करता है, राइट ना। सो कैसे भी सिचुएशन हो, हाँ कैसे भी सिचुएशन हो याद रखना है। इसके साइड इफेक्ट्स भी हम लोग को जानने हैं, कहां पर स्माइल करना है, कहां पर नहीं करना है। कुछ सिचुएशंस रहती है जहां पर स्माइल नहीं करना है। कुछ सिचुएशंस के बारे में पहले बात कर चुका हूं, जैसे कि कोई आपके सामने गिर गया हो तो वहां स्माइल करना है क्या? कि वहां भी स्माइल कर रहे, राइट, वहां स्माइल नहीं करना है। ऑलराइट, अगर मान लो कोई आपके सामने गिर गया, वहां स्माइल कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो ज्यादा आवेश में आ जाए, ज्यादा गुस्से में आ जाए और आकर वो आपसे लड़ने लग जाए, आपको कुछ बोल दे, गाली गलौज कर दे, क्योंकि वो गिरा है उस समय। तो वहां पर स्माइल काम नहीं करेगी। वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये स्माइल करने वाली सिचुएशन नहीं है। किसी को अस्पताल में देखने के लिए गए हो, टांग टूट गई उसकी, पांव लटका के पड़ा हुआ हो, राइट, आप वहां पर देखने के लिए गए, स्माइल कर रहे हो और सब बढ़िया, मजे लेने आए कि हालचाल पूछने आए। सो सेकंड थिंग इज दैट कि हम लोग को वहां पर भी स्माइल नहीं करना है। वो साइड इफेक्ट है इसका, स्माइल का। किसी की डेथ हो गई हो, कहीं पर गए हो, वहां पर ध्यान रखना है। आपके भाई बहन को सपाटे पड़ रहे हो, यानी उनको पिटाई लग रही हो, वहां पर स्माइल नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना है।
कि भाई उनको पीटा जा रहा है और आप स्माइल कर रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं बोलो इसको। अब पता है आपको आपका भाई बहन वहां से छूटेगा फिर आपके पास डायरेक्ट आने वाला है। हुआ ऐसा किसी के साथ कि भाई को या बहन को डांट पड़ रही है और हम स्माइल कर रहे हैं, जब वो जैसे ही मम्मी पापा से छूटा हमारे पास आया और 2 हमको मिला के दिया पीछे, ऐसा हुआ नहीं हुआ? और सो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को स्माइल कहाँ पर करनी है और कहाँ पर स्माइल नहीं करनी, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। ये पहली बात। ऑलराइट, सेकंड क्या होती है कि जब भी हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग को एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आप में से भी बहुत सारे लोग मिसिंग है अभी यहाँ पर उसमें, और मैं ये चीज मिसिंग है उस चीज का ध्यान नहीं रखते हूँ बातचीत करते वक्त। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, एक चीज नोट करो मैं क्या कर रहा हूँ, बार 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 मेरे हैंड्स ओपन है। आप गौर करके देखेंगे, मैं आपको ऐसे बंधे हुए बातें नहीं बता रहा हूँ कि देखो हम सोफन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, और तो मुझे ओपन हैंड्स करना पड़ेगा। तो दूसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पर आता है, वो आता है ओपन आर्म्स बोल सकते हैं या ओपन हैंड्स बोल सकते हैं। ऑलराइट, हमारे जो हैंड्स है ना, हमारे जो हाथ है वो ओपन होने चाहिए लोगों से बातचीत करते वक्त। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग तो देखिए हमारे चेहरे पर एक स्माइल बनी हो, दूसरी चीज ये कि हमारे हैंड्स ओपन हो। अब आप नोट करिए कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या कहीं मान लो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सपोज आप यहाँ पर स्टेज पर आए, आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर सबसे ज्यादा अटेंशन अगर किसी चीज पर ऑडियंस का रहता है तो वो रहता है आपके हैंड्स पर। अजीब लग रहा होगा ना, सबसे ज्यादा अटेंशन आपके हैंड्स पर रहता है। अगर आप किसी से बातचीत करो और पीछे हाथ कर लो, ऐसे करते हो, अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा कि मैं आपको आज कुछ बता रहा हूं, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि सामने वाले के हाथ में पीछे क्या पकड़ रखा है इसने। समझ रहे बात को? मतलब ये हाथ क्यों नहीं खोल रहा है? ये एक साइकोलॉजिकल एक रिसर्च बताती है कि सबसे ज्यादा अटेंशन अगर ऑडियंस का किसी चीज पर रहता है तो वो है आपके हैंड्स। वो आपकी शक्ल पर नहीं रहता, वो आपके हैंड्स पर रहता है। अगर आप हाथ छुपा लो तो ऑटोमेटिकली अटेंशन उनका वहां पर आएगा कि हाथ खोल क्यों नहीं रहा है, बंधा हुआ क्यों है, क्या है। तो जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट, दैट आवर हैंड्स शुड बी ओपन्ड, एंड दैट्स an important part of communication, that's an important part of our personality. When we are talking and our hands are not open, like लोगों को कहीं ना कहीं हम पे शक जाएगा कि यार ये तो या तो ये डर रहा है, कुछ छुपा रहा है, या इसके हाथ में कुछ है, या गन लेके खड़ा हुआ है, व्हाटएवर। ऑलराइट, सो यानी ये हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे हैंड्स ओपन हो। तो अब ये नोट करो आप कि जब आप लोगों से बातचीत करते हो तो आपके हैंड्स ओपन होते कि नहीं होते। ये आपको खुद से बात करनी है, मुझे नहीं बताना है, आपको खुद से बात करनी है कि जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो आपके हैंड्स ओपन रहते हैं या नहीं रहते हैं। अब सब चीजों को थोड़ा साइड इफेक्ट्स भी ध्यान में रखते जाना, कहां पर कुछ सिचुएशंस होती जाना, जहां पर नहीं करना है। तो हम लोग को हमारे हैंड्स ओपन करके बात करनी है। आप किसी से, आप देखो सपोज हम लोग कहीं पर किसी पार्टी में जाएं, किसी शादी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, आप लोगों से बातचीत करो और इस तरीके से बातचीत करो तो वो आपको खुला हुआ दिमाग का नहीं मानेंगे, ओपन माइंडेड नहीं समझा जाएगा। कहीं ना कहीं आप वहां पर असुरक्षित यानी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं उस पार्टी में, उस शादी में, उस कार्यक्रम में, तो लोग आपसे जुड़ना नहीं। वो व्यक्ति जो स्माइल करके बात कर रहा है, उसके हाथ ओपन है, तो वो पता है आपको 4-8 लोगों को और इकट्ठे कर लेगा। ये बहुत बड़ी चीज मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, जो अभी आपको सबको सारी चीजों में काम में आने वाली है। तो वो देखो, आप एक व्यक्ति को देखो, एक व्यक्ति हाथ बांध के खड़ा है, वो कहीं पर कुछ है, मतलब कोई अधिकारी है, मान लो किसी अधिकारी का नाम नहीं लेता मैं, वो कुछ है और वहां पर कहीं पर पार्टी आर्टी में जाके खड़ा हो जाए कि यार भाई मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, लोग मेरे से आके बात करेंगे, चेहरे पर स्माइल नहीं है, हाथ बंधे हुए हैं। अब सोचना जरा, अब ऐसे व्यक्ति से कोई जाएगा इसके पास? एक व्यक्ति वहीं पर है कि जो सब लोगों से मिल रहा है, स्माइल फैला रहा है, खुशियां बांट रहा है, हाथ हिला हिला के बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है। अब क्या होगा, इसको जब दूसरा कोई व्यक्ति देखेगा ना तो इसके एनर्जी का संक्रमण पड़ेगा, एक पॉजिटिव यहाँ पर जो संक्रमण पड़ेगा, और वो व्यक्ति जो लोग आसपास के रहेंगे वो उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। आप देखो, कभी भी कोई एग्जांपल सोचकर देखो, किसी पार्टी का, शादी का, उस व्यक्ति के पास ज्यादा लोग खड़े होंगे जो स्माइल कर फुल ऑफ एनर्जी के साथ बात कर रहा था, और उसके बाद में उसके हैंड्स ओपन होंगे, और चाहे उसको कोई जानते हो नहीं जानते हो, भीड़ खड़ी कर लेता है वो। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? हमारे हैंड्स ओपन होना बहुत जरूरी होता है लोगों से बातचीत करते वक्त। अब कुछ सिचुएशंस होती है कि जहां पर हम लोग को हैंड्स ओपन नहीं करना है, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई मुझे कहां पर हैंड्स ओपन है। अच्छा, कई बार हैंड्स ओपन ना होने के कारण ऐसा होता है कि भाई मान लो कोई सीजन ऐसा है, या किसी को हो सकता है कि पेन हो रहा हो हैंड्स में, है ना, या किसी की पर्सनैलिटी ऐसे ढल गई है कि जो नहीं करता है। पर हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों के बीच है, समाज में है, ग्रुप्स में हैं, कंपनीज में हैं, हमारे ऑफिस में हैं, हम कहीं पर भी अलग अलग जगह पर हैं, तो वहां पर हमारे हैंड्स ओपन होने ही होने चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट हमारे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, जेन्युइन स्माइल, क्योंकि इसका भी संक्रमण फैलता है, नकली स्माइल नहीं।
मतलब नकली स्माइल नहीं, अपने आप में खुश होना चाहिए हम कि भाई जस्ट आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई वर्क, आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव। तो उसमें हम लोग को हैप्पीनेस फील करना है, तो अपने आप चेहरे पर स्माइल रहेगी। अच्छा, स्माइल करने की जब बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि स्माइल करना है तो वो नकली स्माइल लेके घूमते हैं कि हमको बताया गया हमारी ट्रेनिंग में कि हमको स्माइल करना है। अब वो नकली स्माइल अलग ही नजर आ जाती है। तो जब स्माइल करने की कोशिश नहीं करना है आपको क्या करना है, अपने बारे में अच्छा महसूस करना है, अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने काम से प्यार करना है, अपने लोगों से प्यार करना है और अपनी जिंदगी से प्यार करना है। स्माइल अपने आप आ जाएगी। ऑलराइट, आप महसूस करो कि आप अपनी जिंदगी में जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, जैसा भी है, जो कुछ भी आपके पास है बहुत है, बढ़िया है, वो मस्त है और आगे तरक्की के लिए हम लोग लगे हुए हैं, वो बहुत है। तो अपने आप ही हम लोग एक संतुष्टि वाली स्माइल हमारे चेहरे पर अपने आप आ जाएगी। इज दैट ओके? तो वो जो स्माइल हमारे चेहरे पर होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं वो ओपन हो। अगली बार बातचीत करते वक्त कहीं पर भी किधर भी हो, ये ध्यान रखना है। ओके? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे जो हैंड्स हैं वो हमेशा ओपन होने चाहिए। लोगों से बातचीत करते वक्त आपको हैंड्स ओपन करके बात करनी है। क्या बोलते हैं? गेटिंग मी? राइट? ये मिसिंग हो रहा है बहुत से लोगों के साथ, अभी आपको नोट कर लेना है। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं, जो कुछ भी, उसमें अभी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो थोड़ा ट्राई करो, कुछ भी जो चीज़ बोल रहे हो उसको ना हैंड्स देने की आदत बनाओ, उसको हाथों के माध्यम से बताने की कोशिश करो, कैसा भी करके। जो भी समझा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, कुछ भी उसको करने को, कुछ भी हिलाओ, बातचीत मतलब हाथ हिलाओ, कुछ भी बातचीत में आना चाहिए चीज़। इज दैट ओके? सेकेंड, अब सोच रहे हैं सर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पे आ जाए? ऑलराइट, इंटरेस्टिंग है नहीं है? सो फन। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या होता है जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं? थर्ड पॉइंट है फॉरवर्ड लीनिंग। फॉरवर्ड लीनिंग, फॉरवर्ड लीनिंग का मतलब होता है आगे झुककर बातचीत करना। हाँ, मतलब फॉरवर्ड लीनिंग का मतलब होता है आगे आकर झुककर बातचीत करना। जैसे हम लोग क्या होता है फॉरवर्ड लीन करना, जैसे कि हम लोग किसी से बातचीत कर रहे हैं, सपोज मान लो आपने कभी ग्रुप में देखा होगा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे इस तरीके से ही रहते हैं, मतलब वो हाँ बोलिए, कैसे, क्या सब बढ़िया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर आपका एरोगेंस, आपका एटीट्यूड, आपका किसी न किसी प्रकार का घमंड आपने जो पाल रखा है वो कहीं ना कहीं आपकी स्टैंडिंग पोस्चर में समझ में आता है। वहीं पर आप विनम्र लोगों को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, जी यस सर, ओके सर, जी भाई साहब, जी 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 अंकल जी, जी मैम। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये पोस्चर देखो अभी क्या हो रहा है, फॉरवर्ड लीनिंग, आगे झुका हुआ हूं मैं। इससे क्या होगा कि भाई हम सामने वाले को तवज्जो दे रहे हैं। और सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को तवज्जो देंगे, किसी को इज्जत देंगे, तो सामने वाला भी हमें इज्जत देगा, हमारी बात को सुनेगा, समझेगा, उसकी कदर होगी। यस यस, उसकी कदर होनी होना है। रीजन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाले को इज्जत दे रहे हैं। तो इज्जत देना ही इज्जत लेना है। तो अगर हम लोग ये कुर्सी पर भी होता है कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हो और कुर्सी पर भी आप ऐसे बैठे हो टिक के, मतलब वो मैं बैठ कर बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और बैठे हो और कुर्सी पर ऐसे टिक कर बैठे हो, हाँ आइए बैठिए बताइए क्या, तो क्या होता है, एरोगेंस समझ आता है वहां पर, राइट ना। वहां पर एक हमारा जो एटीट्यूड ये पर दर्शा रहा है दैट आई एम वो कैन सुपीरियर, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा। तो जब भी अगर हमें कोई अच्छा पद मिला है, अच्छी लाइफ मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर हो गए हैं। हमें लोगों को तवज्जो देना है, इज्जत से बात करनी है। लोगों को तवज्जो नहीं देंगे तो लोग हमें तवज्जो नहीं देंगे। ऑलराइट, आलस बुरी बलाए कबीरा। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। तो फॉरवर्ड लीनिंग हम लोग को यहाँ पर देखो, जरा बातचीत करते हुए करके देखो। हाथ मिलाते हो किसी, तो कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, हाँ और क्या, ऐसा हाथ मिला रहे। तो वहां पर भी फॉरवर्ड लीनिंग की जरूरत है कि अगर आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो आप उससे हाथ मिलाया थोड़ा सा, जी अब देखो जरा, ये स्माइल आ गई, हैंड्स ओपन है, फॉरवर्ड लीनिंग करके हाथ मिला रहा है, यार सामने वाला आपसे खुश होकर ही बात करेगा। और नहीं भी करेगा तो ये आपके संस्कार है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप ऐसे ही हो दुनिया के साथ। क्योंकि हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, फिर कोई है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी एकाध वजह, दो व्यक्ति की वजह से चार व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो हम लोग को तवज्जो नहीं भी देंगे अच्छा करते हुए भी, तो इनकी वजह से हम हमारी आदतें और हमारा सही व्यवहार गलत थोड़ी ना करेंगे। इज दैट ओके? तो ये हमारा अगला पॉइंट होना चाहिए कि हम लोग फॉरवर्ड लीनिंग करके बात करें। ऑलराइट, चलो थर्ड वन क्या है यहां पर, अब थर्ड वन है यहां पर टच।
टच में यहाँ पर इसका मतलब होता है, क्योंकि इसको सोफन इसमें तैयार किया गया है ताकि इसके हम लोग यहाँ पर स्टैंड निकल सके। टच में इसका मतलब होता है क्या, जो हम लोग कभी लोगों से मिलते हैं और हम लोग हाथ मिलाने की जो कवायद नहीं करते हैं, मतलब हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं आते हैं, सकुचाते हैं कि मैं हाथ मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप मिल रहे हैं तो वहां पर हाथ मिलाने के लिए आपको खुद पहल करना है, मतलब हाथ मिलाने के लिए आपको खुद आगे आना है। थोड़ा सा ऑकवर्डनेस लगेगी, लेकिन आपको आगे आकर धीरे धीरे हैबिट बनानी है। सर, मैम, नहीं मैम, सर, जो भी सामने वाले व्यक्ति, वो आपको सिचुएशन याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा कभी ऐसा ना, हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर पर्सनैलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा हमसे ऐसा पर्सनैलिटी है जिनके बाद वहाँ पर हम लोग को अपनी मर्यादा, अपनी सिचुएशंस, उनको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है, राइट ना, बिकॉज वी आर इन इंडिया, वी आर इंडियंस, ओके। सो हम जानते हैं कि किस चीज़ की मर्यादा क्या है, तो हम लोगों की यही खासियत है, तो उस मर्यादा वर्ड को समझ कर रखना है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर टच, यानी कि जब भी आप लोगों से मिल रहे हैं तो आप देखो, जब भी हमसे कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ मिलते हैं, एक मैच्योर पर्सनैलिटीज़ मिलते हैं, तो वो आपसे हाथ मिलाते हैं या आपके कंधे पर आपको हाथ थपथपाते हैं या आपके सिर पर हाथ रखते हैं, टेंशन मत ले या कुछ भी। नोट किया? बिकॉज दे आर गिविंग यू अ टच एंड दैट क्रिएट्स इम्पैक्ट। आप किसी गुरु के पास जाओ या किसी टीचर के पास जाएं या हमारे किसी बड़े बुजुर्गों के पास जाएं, तो हम जब पाँव छूते हैं या जब उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जब उनसे कोई सलाह लेते हैं या हम उनको अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हैं, तब आपने देखा कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो आपकी पीठ थपथप पाएंगे या आपके कंधे पर हाथ रख देंगे या आपके सिर पर हाथ रखेंगे, है ना, या आपको, या कोई अगर मान लो ऐसी पर्सनैलिटी है मेरे टाइप का, तो वो आपको कहीं ना कहीं या तो ताली देगा या फिर हाथ पकड़ के हिलाए, कुछ ना कुछ करेंगे वो, यू नो व्हाट, कि वो आपको एक टच देंगे यहाँ पर। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम लोग को याद रखना है कहाँ पर किस प्रकार से कौन सा टच वर्क करेगा। इज दैट ओके? ये भी हम ये बात याद रखें, महिलाओं से बात करते वक्त, लड़की से बात करते वक्त थोड़ा सा लड़कियों से मिलते वक्त याद रखें, नहीं तो पता चले, नहीं तो वहाँ पता चले टच दे रहे किधर है ना। सो वो चीज़ का हम लोग को यहाँ पर थोड़ा अटेंशन रखना है। तो अपनी की मर्यादा याद रखनी है कि हम किससे बात कर रहे हैं, सामने कौन व्यक्ति है, उसकी एज क्या है, राइट ना, वो कौन से जेंडर में है, ये चीज़ हम लोग को थोड़ी समझनी है। तो हैंडशेक करते वक्त भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। हैंडशेक के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, किस प्रकार से हम लोग, हमारा जो हैंडशेक होता है वो किस प्रकार से करें, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो अभी इसका पार्ट नहीं है, बाद में बात करेंगे। सो दैट इज अ टच। तो ये चीज़ भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल क्रिएट कर देती है। सेकेंड, इसमें हाँ क्या आएगा, ये आई कॉन्टेक्ट। वेरी गुड। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि जो आई कॉन्टेक्ट है ना, असल में वो आई कॉन्टेक्ट नहीं है। आई कॉन्टेक्ट, हाँ सुनिएगा जरा, अब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और हमारी एनर्जी भी अच्छी है, हमारे चेहरे पर स्माइल भी है, हमारे हैंड्स भी ओपन है। चलो मान लो कि मेरी एनर्जी अच्छी है, मेरे हैंड्स भी ओपन है, और मैं देखो, हम लोग को हम ऐसी पर्सनैलिटी रखना चाहिए कि हम ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाएं, वगैरह वगैरह चीज़ें करनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी को डायनामिक बनाना चाहिए। और तो सर नज़रें तो मिला लो, तो नहीं नजरें मिलाने में मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को शर्म आती है। सो यानी होगा क्या कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, फिर कुछ ना कुछ हंसने की बात नहीं, समझने की बात है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। सो अब होगा ये कि हम लोगों को हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको इस प्रकार से कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो हमारा आई कॉन्टैक्ट मिला हुआ हो। आई कॉन्टैक्ट अगर मिलाकर बात करेंगे इसका मतलब हम कॉन्फिडेंट है। आई कॉन्टैक्ट मिलाकर बात करेंगे इसका मतलब जो हमारा जो नॉलेज है, जो कुछ हम जानते हैं, उस पर हम लोगों ने वर्क किया है। आई कांटेक्ट मिलाकर बात नहीं कर पा रहे तो या तो इसका मतलब हम तो झूठ बोल रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान है, राइट, आधा अधूरा ज्ञान है, या फिर झूठ बोल रहे हैं, या फिर हम लोगों ने बाहर की दुनिया में आए ही नहीं है, शर्मीले हैं, ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहे हैं जहां पर बताया गया कि नहीं नजरें मिला के बातचीत नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स इन स्कूल्स टीचर यूज्ड टू से नीचे गर्दन करके बात करो, टीचर के सामने खड़े हो, टीचर ही ऐसे सिखा देते उस समय पर कि नजरें मिलाकर बातचीत करना चाहिए बेटा, कितना मजा होता। तो बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी वैसे ढल गई है ना, हाथ बांध करके खड़े हो जाओ, गर्दन नीचे रखो, ऊंची आवाज में बात नहीं करना। ये क्या क्या सिखाया गया हमको अगर ये चीज सिखाई जाती कि आवाज हमारी ऐसी हो बेटा कि सभी को बराबर बराबर सुनाई आए, बहुत ज्यादा दबी आवाज में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको क्या बताया गया, ऊंची आवाज में बातचीत नहीं करना, यहाँ पे सिखाया गया। स्कूल टाइम में डायलॉग सुना है, ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करना। सेकंड, हाथ बांध के खड़े होना सिखाया गया। तीसरा, नजरें नीचे करके बातचीत किया करो, क्लास में आओ जब, ऑफिस में आओ जब, सिखाया गया। उल्टा सिखाया गया। अगर यही चीजें इस समय पर सिखाई जाती कि बेटा हमारी वॉइस इतनी होनी चाहिए कि ना तो बहुत ज्यादा लाउड हो ना बहुत ज्यादा डाउन हो। किसी टीचर ने नहीं कहा कि इतनी दबी आवाज में क्या बात करते हो, जरा ढंग से बात किया करो, जरा आवाज खुली होनी चाहिए, जरा लगना चाहिए कोई व्यक्ति बात कर रहा है।
ये चीज़ें अगर हमें आती तो इसका एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट होता। तो कई बार तो हमें क्या हुआ कि हाँ, ये कई बार ऐसा हुआ, हम तो ये भी सिखा दिया घर से, बहुत से लोगों को ये सिखा दिया जाता है कि ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। पर मैं ऐसा मानता हूं कि भाई जहां ज़रूरत लगे वहां तो करना चाहिए ना। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए कि बात पूरी नहीं समझाई और व्यक्ति क्या कर रहा है, बातचीत ही नहीं करता किसी से। और वो किसी से बातचीत ही नहीं करता तो बातचीत करने की कला में माहिर बनेगा कैसे? अपनी बातों को रखना सीखेगा कैसे? किस व्यक्ति से किस प्रकार से बातें करनी है समझेगा कैसे? दैट्स ऑल्सो लाइक क्रिएट्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन अस। और ये हमारे अंदर बचपन में बहुत से लोगों के अंदर डल जाता है, इस वजह से वो लोगों से बातचीत करने में सकुचाते हैं। तो ज़्यादा बातचीत करना चाहिए, अगर हमें नहीं आता है तो सीखना चाहिए, हम लोग को उस पर काम करना चाहिए। दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगली चीज़ है कि आई कॉन्टेक्ट। तो आई कॉन्टेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आई कॉन्टेक्ट क्या होता है। आई कॉन्टेक्ट मिलाकर बातचीत करना कई बार ऑकवर्ड हो जाता है, यानी कि किसी को इरिटेट कर सकता है आपका आई कॉन्टेक्ट मिलाकर बातचीत करना, ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में आपको। तो मैं सोचता हूं कि आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ना फेस कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट, देखो आई कांटेक्ट मतलब, आई कांटेक्ट का मतलब क्या हो कि अगर किसी को सिखाएं कि भाई आपको आई कांटेक्ट मिलाकर बात करना है, तो वो क्या सबकी नजरें आंखें थोड़ी ढूंढेगा जा जाके आई कांटेक्ट मिलाएगा, चल भाई आई इधर कर, मैं कांटेक्ट मिला रहा हूं। समझ, आई कांटेक्ट मतलब आंखें मिलाकर बातचीत करना, नजरें मिलाकर बातचीत करना। पर क्या आई कांटेक्ट मिलाकर बातचीत करना मतलब ये समझ लो कि सही है? आप सोच कर देखो कि मैं सिर्फ आपकी आंखों में देखता रहूं और समझाता रहूं कि देखो ये हम लोग को ये करना है और ये पूरी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी, और मैं आंखें झपकाऊं भी ना, आप समझ रहे? तो सामने वाला क्या करेगा, ऑकवर्ड महसूस करेगा। तो आई कांटेक्ट मिलाकर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, लिसन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं फनी वे में समझा रहा हूँ ताकि हेवी ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबी होने वाली बातचीत हमारी हो जाती। तो अभी हम लोग को समझना है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमारा फेस कॉन्टेक्ट हो, उससे फेस से उसका कॉन्टेक्ट बनाना है हमारी आइज का, यानी कि कभी कभी सिर पे देखा, कभी इधर पे देखा, कभी इधर पे देखा, फेस के अराउंड हमारी नजरें रहनी चाहिए। अगर आई कांटेक्ट मिलाकर बातचीत करोगे तो स्टेयरिंग पर आ सकते हो। स्टेयरिंग मतलब घूरना। तो अगर किसी को घूरोगे तो सामने वाला आपको डांट सकता है, आपसे बात नहीं कर सकता, आपको गलत समझ सकता है। सो दैट इज व्हाई आई कांटेक्ट एज वेल एज फेस कांटेक्ट। एम आई राइट? क्योंकि आई कांटेक्ट मिलाकर बातचीत करना कैसा अजीब नहीं हो सकता, थोड़ा समझना जरा। सो दैट इज व्हाई फेस कांटेक्ट। यस, कि मान लो कि अगर मान लो हम किसी से बातचीत करें जो हमारे एकदम सामने बैठा हुआ है थोड़ा पास में, तो आई कांटेक्ट मिलाते मिलाते हम लोग कंटिन्यूस आई कांटेक्ट थोड़ी मिला सकते हैं। कभी हम लोग को हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखना पड़े, कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं तो देख सकते हैं, विच इज ओके। आई कांटेक्ट मिलाना सिखाया जाता है तो कुछ लोग क्या कर देते हैं कि वो नया नया सीख रहे होते हैं कि आई कांटेक्ट मिला के कैसे बात करना, तो वो सबके आंखों में आंखें एकदम ऐसे नजरें गाड़ के देखते हैं कि आई कांटेक्ट मिला के सीखना है हमको। हमारी पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस में हमको बताया गया है कि बताया गया है, चलो इधर आंखें करो सब, राइट? ऑलराइट, सो यू नो व्हाट कि आई कांटेक्ट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम लोग को आई कांटेक्ट मिलाकर बातचीत करनी चाहिए लोगों से, नहीं तो आप वहां पर आप या तो अधूरा ज्ञान साबित हो जाओगे, या आप झूठ बोल रहे हो, या बहुत ज्यादा शर्मीले हो, दब्बू टाइप के हो, डब्बे हो, ऐसा उनको इमेज बनेगी। ओके, सो दैट इज व्हाई आई कांटेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ रियल लाइफ में तो काम आना ही आना है, इंटरव्यूज वगैरह में भी काम में आना है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी वहां पर। नेक्स्ट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अंदाजा लगा सकता है क्या होगा ये? एन किस लिए स्टैंड करता है? नेगेटिव नहीं आएगा, क्या स्टैंड्स फॉर? इट इज, हमारी पर्सनैलिटी में शामिल है, इट इज नोडिंग। बताता हूं नोडिंग क्या। इट इज नोडिंग। नोडिंग मीन्स क्या? नोड मतलब होता है गर्दन से इशारे कर कर जवाब देना, बोलना, बातचीत करना, गर्दन के माध्यम से बोलना, ये मान लो। तो अब आप देखो, अब ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी ट्रेनर कोई आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है कि अगर वहां पर आप हो लाइव उस क्लास में, तो आपको अपनी नोडिंग करते रहना है। नोडिंग करते हुए मतलब आपको समझ में आया तो हाँ, और नहीं समझ में आया तो ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नोडिंग भी नहीं करते। तो कई बार जो ट्रेनर होता है, टीचर होता है, उसे समझ में नहीं आ पाता है कि भैया इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बात को हम लोग को यहाँ पर समझ कर रखना है। तो आप देखो कि आप में से बहुत सारे लोग नोडिंग भी नहीं करते हैं, और नोडिंग फेल होने की वजह से भी कई बार आपकी पर्सनैलिटी का सही इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा लिसनर क्या करेगा, नोडिंग करते रहेगा समय अनुसार। अच्छे लिसनर की निशानी ये है कि नोडिंग वही कर पाएगा जो ध्यान से लिसनिंग कर रहा हो। लिसनिंग कर रहा हो इसका मतलब उसको पता है कब हाँ के लिए गर्दन घुमानी है और कब ना के लिए गर्दन घुमानी है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अगर आप नोडिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, आप लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। इज दैट ओके? या फिर आप किसी भी चीज में डूब गए हो,
तो वो एक अपना बैड इंपैक्ट क्रिएट कर देती है। तो उससे भी क्या होता है कि सामने वाला आपसे कनेक्टेड फील नहीं करता है। So this is to make your personality dynamic. First thing is that we have to keep smiling whenever we are talking to people. That's also an important part. Second things, our hands should be opened. अब इनको अप्लाई कहाँ करें सर, किधर अप्लाई करें इसको अप्लाई किधर भी कर सकते हैं आप रियल लाइफ में। अभी आप यहाँ से जैसे बाहर जाओगे मार्केट में या घर में जाओगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और आप ये याद कर लोगे कि सोफन को किधर क्या मिस हो रहा है, किसके अंदर। आप देखोगे इसके अंदर सोफन में से कौन सी चीज मिस हो रही है, किसी से बातचीत करते हो मार्केट में, आज देखना कि सोफन में से 4 लोग बात कर रहे हैं या एक व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, आपको नोट करना है सोफन में से इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें मिस है।